हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आए हैं जिसका नाम है अर्धआयु काल। स्टूडेंट्स, यहाँ से भी लास्ट ईयर 2023 में भी क्वेश्चन आया था और इस पर न्यूमेरिकल आता है। इस टॉपिक से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो आप इसको एस्केप ना करना और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको समझने की कोशिश करना। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जो अर्ध आयु काल होते हैं उसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, इसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका रिलेशन होता है कि अर्धायु काल और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में एक रिलेशन होता है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, जहाँ के क्या होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो जानते हैं कि अभिक्रिया के जो अभिक्रिया का अर्धायु काल होता है वो क्या होता है। अगर मैं बात करूं अभिक्रिया के अर्धायु काल की बात करूं तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तित होने में जो आधा समय लगता है उसे अर्धायु काल कहते हैं। मान लो कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो 5 मिनट में हो रही थी। अब उसका अगर हम आधा समय करते तो कितना हुआ, 2.5 मिनट हुआ। तो उस अभिक्रिया को जो 2.5 मिनट में वो पूरी हो गई तो उसका जो समय हुआ उसी को हमने कहा अर्धायु काल। यहाँ पे भी ये बात की गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ का सांद्रण क्या होता है भैया, परिवर्तित होने में जो आधा समय लगता है उससे अर्धायु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, इसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब स्टूडेंट्स, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं। आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में भी। ये जो न्यूमेरिकल है इसका सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसी के बेस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इसी के बेस पे आया था, फॉर्मूला के बेस पे बात की गई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना है। अब आपको के की वैल्यू दे रखी है तो पूछा है आपसे ये क्या है। देखो इसमें अगर मैं इतने की बात करूं तो ये क्या है, ये के की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू सेकंड इनवर्स पाया गया है। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए। मतलब यहाँ से टी हाफ पूछा है, राइट। क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो इसका जैसे ही हम सॉल्यूशन करते हैं तो स्टूडेंट्स इसको जानना बहुत जरूरी है कि क्या है इसका सॉल्यूशन। यहाँ से आपसे बोला गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना पाया गया। कितना पाया गया भैया, कि भैया के की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स कितनी पाई गई, 5.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। तो पूछा है कि भैया अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। आपसे टी हाफ पूछा है तो यहाँ से आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है। और हम जानते हैं कि क्या हो, हम जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। और यहाँ से आपको टी हाफ कैलकुलेट कर लेना है। तो जैसे आप टी हाफ कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 0.693 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट जहाँ पर 5.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -14 है तो स्टूडेंट्स ये जो के है, इस के की जगह इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है। अगर ये जो आपको स्टूडेंट्स के की वैल्यू दे रखी है, इस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे स्टूडेंट्स, देखो कितना होगा, 5.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -14, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ से स्टूडेंट आपको 2 0 ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं, 2 0, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स आपके देखो पास क्या बचता है, यहाँ से बचा स्टूडेंट्स टी हाफ इज इक्वल टू 693 अपॉन 55 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखो तो 10 की पावर -14 और ये 10 की पावर +2 है। ये 10 की पावर -14 है और ये 10 की पावर +2 है। सो को आप इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ से अगर 10 की पावर -12, राइट। क्या आगा, 10 की पावर -12। अब देखते हैं भैया क्या है, यहाँ पे ये आया स्टूडेंट 10 की पावर -12। अब ये माइनस से ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 693 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 12 डिवाइड बाई 55। अब आप स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर दो भैया। जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखो कितना आता है, जल्दी बताइए आप। 693 से
693 को जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से आप इसको डिवाइड करके बताओ कितना आया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है स्टूडेंट 12.6, राइट। कितना है स्टूडेंट 12.6। तो यहाँ से टी हाफ आया स्टूडेंट्स आपके पास 12.6 10 की पावर प्लस की 12। अब स्टूडेंट पॉइंट से इधर की बात करोगे तो एक पावर और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट निकल के आया कि टी हाफ इज इक्वल टू, अगर पॉइंट से इधर की बात करोगे, अगर आप इस पॉइंट से इधर की बात करोगे तो पावर प्लस में ऐड होगी। तो यहाँ से एक पॉइंट आपने बढ़ाया तो 1.26 10 की पावर 13। अब स्टूडेंट्स इनवर्स में था तो यहाँ पे टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है और आप इसको नोट कर लेंगे अगर अभी भी आपने इसको नोट नहीं किया है। अगर स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया हो तो आप कमेंट भी करना और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को भी। और आज आपके लिए एक होमवर्क और है, इसको भी आप समझने की कोशिश करना। इसका आप कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट इसका आंसर टाइप करेंगे और ये आपके लिए एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको एक हिंट भी दूंगा। अब हिंट कैसे दूंगा, यहाँ पर देखो आपसे बोला कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया में इतने सेकंड में। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो आपको स्टूडेंट टी हाफ दे रखा है, इतने सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती। इसका मतलब आपको अर्ध आयुकाल दे रखा है। टी हाफ की वैल्यू आपको 72 सेकंड दे रखी है। किसकी वैल्यू स्टूडेंट, टी हाफ की वैल्यू 72 सेकंड दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे बोला है कि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। अब तो आपको क्या करना है, के ही तो कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।